मुजफ्फरनगर आखिर क्यों सुलगा? आखिर क्यों छिटपुट हिंसा होने के बावजूद प्रशासन और सरकार उस पर लगाम लगाने में नाकाम रही? आखिर नेताओं ने कैसे इस आग में घी डाला? मुजफ्फरनगर, जिसे मोहब्बत नगर भी कहा जाता है, आखिर वो कैसे नफरत नगर में तब्दील हो गया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ त्योहार की खुशियाँ फीकी हो गईं। ईद बीता, राखी आई, शहर अब दीपावली की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी ने शहर की शांति खत्म कर दी। और जब आग भड़की तो सबने अपने हिसाब से उसमें घी डाला। शुरुआत 27 अगस्त से हुई। जिले के कवाल गांव में एक छेड़छाड़ की घटना हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ की शिकायत स्थानीय थाने में हुई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद छेड़छाड़ करने के आरोपी की हत्या कर दी गई। ये बवाल का पहला चरण था। छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या के बाद दोनों भाइयों की हत्या हुई। इन पर आरोप था कि इन्होंने छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या की है। भीड़ ने दोनों भाइयों को पीट कर मार डाला। दोनों भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ पंचायतों का दौर। मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। इस वारदात के ठीक 3 दिन बाद यानी 30 अगस्त को छेड़छाड़ करने वाले युवक से जुड़े समुदाय ने मुजफ्फरनगर शहर के बीचों बीच चौक पर एक महापंचायत की। आग उगलने वाले भाषण दिए गए। उधर यूट्यूब पर दूसरे समुदाय के 2 युवकों की हत्या का एक झूठा वीडियो अपलोड किया गया। 2 साल पुराने इस वीडियो में अफगानिस्तान में 2 नौजवानों की हत्या की तस्वीर थी, जिस पर बिना सोचे समझे लोग यकीन कर रहे थे। ये तस्वीरें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तेजी से फैल रही थी, तो 30 अगस्त तक तनाव को बढ़ाने की हर जमीन तैयार हो चुकी थी। उसी शाम तक कवाल और उसके आसपास के कुछ गांवों में छिटपुट सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। दोनों समुदाय एक दूसरे के वाहनों को जलाने लगे, ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। प्रशासन नाजुक हो रही स्थिति का अंदाजा लगाने में बिल्कुल नाकाम रहा। स्थिति उस वक्त और खराब हो गई जब राजनेताओं के कदम कवाल गांव में पड़ने शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता भी दौरे कर रहे थे और बाकी सियासी दलों के कदम भी तनाव की इस जमीन पर पड़ चुके थे। इस बीच सरकार ने नए जिलाधिकारी और एसएसपी की नियुक्ति कर दी और 31 अगस्त को सर्वजातीय महापंचायत का ऐलान हुआ। जिले के गांव में बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय लोकदल और स्थानीय खाप के हजारों लोग इकट्ठा हुए। स्थानीय पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की मौजूदगी में इन लोगों ने जमकर हथियारों का प्रदर्शन किया। पंचायत में आई भीड़ ने आगजनी की, मीडिया कर्मियों को भी मारने के लिए दौड़ाया। कार्रवाई के नाम पर बीएसपी सांसद कादिर राणा, बीजेपी नेता हुकुम सिंह, बीजेपी विधायक संजीत सोम समेत आधा दर्जन नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर खानापूर्ति कर ली गई। उधर यूट्यूब पर 2 युवकों की हत्या का झूठा वीडियो तो प्रशासन ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब उसकी सीडी बट रही थी शहर में। एक झूठा वीडियो क्लिपिंग जो है वो एक अपलोड किया गया था। उसको जो है यूट्यूब पे उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी करवा दिया था, लेकिन उसकी सीडी बना के जो है वो फिर उसको बांटा गया। उसके कारण भी जो है उस एरिया में तनाव रहा। हिंसा रुक नहीं रही थी, प्रशासन नाकाम था, राजनेता और राजनीति अपने काम में लगे हुए थे और इन्हीं के बीच शनिवार यानी 7 तारीख को एक बार फिर महापंचायत का ऐलान हुआ। इस महापंचायत को भी भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के विधायक ने समर्थन दिया था। मुजफ्फरनगर शहर में हजारों लोग पहुंचे। भड़काऊ भाषणों के बीच प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया गया, लेकिन प्रशासन गूंगा बहरा बना रहा। कि मैं बताना चाहूंगा कि ये घटनाएं देहात एरिया में सैकड़ों किलोमीटर का एरिया है। वहां पर जिस तरह से पंचायत की गई उसमें जो लीडर्स थे जो वहां बोल रहे थे मंच से, उन्होंने जिस तरह का गैर जिम्मेदार बयान दिया है और जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं जो वो भड़क उठे। इस महापंचायत से लौट रही भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने एक फोटोग्राफर की पीट कर हत्या कर डाली। जैसे ही हत्या की सूचना शहर में फैली, फोटोग्राफर के समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। शहर के मीनाक्षी चौक पर पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। यहीं IBN 7 के पत्रकार राजेश वर्मा को दंगाइयों की गोली लगी और उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं अखिलेश सरकार पर, हर उस पार्टी पर जिसने इस तनाव को वोट में बदलने की कोशिश की। आखिर शहर में 2 युवकों की हत्या की फर्जी सीडी कौन बांट रहा था? आखिर यूट्यूब पर हत्या का फर्जी वीडियो किसने अपलोड किया? आखिर धारा 144 के बावजूद पंचायतें और महापंचायतें कैसे हुई? आखिर उन नेताओं और लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जो मन से चीख कर जहर उगल रहे थे?
आखिर अखिलेश सरकार ने अफसरों को पुख्ता कार्रवाई की हरी झंडी क्यों नहीं दी? अभिषेक शर्मा के साथ अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7।